नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा 2016 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम पीछे 26 मार्च को कराया गया था। इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, इसका रिजल्ट कब तक हो सकता है और देखेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है सभी पोस्टों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स इस बात को लेकर के आ रहे हैं। तो रिजल्ट की दोस्तों हम बात करें तो रिजल्ट में जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार था, फाइनल आंसर की भी आपकी आ चुकी है, जिसमें कि जो सभी के लिए कॉमन पार्ट था 70 नंबर का, तो उसमें 2 क्वेश्चनों का हेरफेर किया गया है। बाकी तो लगभग पेपर आपका जो आपके ट्रेड में रहे होंगे उन पे जिन पे आपने आपत्ति लगाई होगी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट लगभग तैयार होने की कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। 15 जुलाई तक तो रिजल्ट आने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि 15 जुलाई तक आपकी फाइनल आंसर की को देखने की डेट तय की गई। और साथ ही साथ इससे पहले जो एग्ज़ाम कराए गए, जैसे जेई 2018 का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट इससे पहले आना है। तो जेई का रिजल्ट हो सकता है आज या कल में आ जाए या इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। उसके बाद ही दोस्तों इस रिजल्ट का नंबर लगेगा। इस रिजल्ट के बाद आप देखेंगे बंदरोगा का रिजल्ट, यानी कि क्रम से एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो संभावना यही है दोस्तों, जेई का रिजल्ट आने के तुरंत बाद इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। या उम्मीद यही है दोस्तों कि 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका रिजल्ट हो सकता है। अगस्त में आपका डीवी लग जाएगा, यानी रिजल्ट आपको जुलाई माह में ही देखने को मिलेगा। लगभग लास्ट जुलाई तक आप मान के चलें कि आपका डीवी के लिए रिजल्ट आ जाएगा, है ना। यही आपकी कट ऑफ रहेगी जो डीवी के लिए होने वाली है। तो रिजल्ट के बारे में तो आप ज़्यादा संकोच ना करें, मान के चलें जुलाई लास्ट में दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, जुलाई लास्ट। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर की। काफ़ी सारे दोस्तों के मन में ये चल रहा है कि सर कट ऑफ क्या क्या हो सकती है। तो जो हाईलाइटेड पोस्टें हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो पोस्टें हैं हमने उन्हीं को लिया है यहाँ पर। जैसे लैब असिस्टेंट हुआ, हवलदार इंस्ट्रक्टर हुआ, है ना, सिविल वर्क इंस्ट्रक्टर हुआ, फार्मासिस्ट हुआ और अदर पोस्ट जिसमें कि बच्चों ने काफ़ी कम संख्या में फॉर्म भरे हुए हैं। बात करें कि टोटल स्टूडेंट कितने यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे, तो आप लोगों को पता है कि 51,000 लगभग यहाँ पर फॉर्म फिल थे, है ना। वैसे तो 53,000 थे, लेकिन बाद में कुछ फॉर्म कैंसिल होकर के 51,000 वो संख्या रह गई थी। उसमें से भी 28 से 30% के बीच में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है ना। तो आप मोटा माटी आप मान के चल सकते हैं कि 15,000 बच्चों ने टोटल इन सभी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, हवलदार हो, सिविल वर्क हो और फार्मासिस्ट हो। इन 4 पोस्टों में ही दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। इन सबसे ज़्यादा में भी सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो लैब असिस्टेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10th रखी गई थी। तो टोटल अगर हम 15,000 फॉर्म भी मान के चलें तो अकेले 50% फॉर्म तो आपके लैब असिस्टेंट में हो जाते हैं, यानी कि 7 से 8,000 फॉर्म लैब असिस्टेंट के लिए मान के आप चल सकते हैं। उसके बचे हुए जो फॉर्म रहेंगे लगभग 1000 से 1200 के बीच में, वो हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए हो जाएंगे। और सिविल वर्क में भी थोड़े ठीक ठाक फॉर्म पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा उन लोगों को मिल जाएगा सिविल वर्क में जैसे कि आपका 2018 का जेई वाला रिजल्ट आना है, 16 वाला फाइनल आ ही गया है ना। तो इन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी काफ़ी कम निकलती हैं, और जो भी दोस्त डी फार्मा बी फार्मा करे हुए थे वो इस वैकेंसी के इंतजार में, तो फॉर्म इनके भी ठीक ठाक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं फार्मासिस्ट वालों के। इसके अलावा जो आपकी सिनेमा ऑपरेटर हो गया, बुनाई अनुदेशक हो गया, फिनाइल वगैरह का जो हो गया, छोटी छोटी जो वैकेंसी है जिसमें कि पद भी काफ़ी कम कम हैं, उनमें फॉर्म भी दोस्तों कम ही डाले गए हैं, है ना। तो ये मोटा मोटा आइडिया आप लगा सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म डालें। अगर आपने लैब असिस्टेंट के लिए डाला हुआ तो यहाँ कंपटीशन आपको टक्कर का देखने को मिलेगा। तो लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें, हम ऑल कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, इस तरह की बातें नहीं होंगी। मोटा माटी आप मान के चलो दोस्तों, ये डीवी के लिए कॉल आपको आएगा, है ना। डीवी का मतलब है कि ये फाइनल रिजल्ट तो आपको, यानी फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, इसके बाद भी ये कट ऑफ और आनी है। तो आप मान के चल सकते हैं दोस्तों, जनरल, ओबीसी और फीमेल में अगर आप हैं, तो अगर आप 70 प्लस के लगभग हैं, मतलब 70 से नीचे तो संभावना काफ़ी कम है, 70 प्लस अगर आप हैं लैब असिस्टेंट में, है ना, जनरल, फीमेल और ओबीसी, तो आप मान के चल सकते हैं कि दोस्तों आपको डीवी तो देने को मिल ही जाएगा, ये कन्फर्म है ना, चाहे कितने भी फॉर्म हो, क्योंकि पेपर उतना आसान नहीं था जितना समझा जा रहा। ट्रेड वाला जो पेपर था लैब का वो थोड़ा आसान था, जिसमें कि साइंस भी बहुत नॉर्मल थी और मैथ के सवाल भी बहुत नॉर्मल थे। बाकी का जो पेपर था वो तो सभी के लिए एक सा था। तो यहाँ पर आप 70 प्लस मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने को मिल सकता है। ये फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचेंगे 70 प्लस वाला आपका फाइनल हो जाएगा, 70 तक का फाइनल हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो डीवी के लिए पहले कॉल आएगा, उसके बाद कितने बच्चे स्किप करते हैं, कितने बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है, ये सब देखने के बाद ही दोस्तों फाइनल का कुछ अनुमान लगाया जाएगा।
तो अभी आप इन तीनों कैटेगरी में दोस्तों 70 तक आप हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएं। बात रह जाती है दोस्तों SC ST और PH वालों की, तो उनके अगर 65 के आसपास भी नंबर हैं तो कॉल आ जाना चाहिए। और SC या ST में SC का तो नहीं, ST में लगभग 65-68 के बीच में उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इतनी कट ऑफ दोस्तों मेरे अनुमान से लग रही है कि इतनी कट ऑफ इनकी जानी चाहिए DV के लिए। उसके अलावा हम आ जाते हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर, जो कि एक होमगार्ड की पोस्ट होती है। होमगार्ड के जो भी जवान होते हैं उनको ये ट्रेनिंग देने का काम करता है हवलदार इंस्ट्रक्टर। तो इसके टोटल जो पद थे वो 24 थे और यहाँ पर जो पद थे लगभग 99 थे, है ना। 24 पद थे जिसमें कि 5 पद आपके जो होमगार्ड के बंदे होते हैं उनके लिए रिजर्व रखे गए थे, मतलब उनको स्पेशल 5 पदों के लिए वेटेज दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे 2 पद महिलाओं के हो जाते हैं, 2 SC वालों के हो जाते हैं और एक ST का पद हो जाता है। OBC का यहाँ पर कोई पद नहीं है। तो जनरल के लगभग यहाँ 14 से 15 पद बचते हैं, है ना, जिन पे जनरल वालों की टक्कर होनी है, चाहे वो OBC का हो चाहे जनरल का हो, उन सबको 14 सीटों पर ही फाइट करनी है। तो यहाँ पर फॉर्म थोड़े ज़्यादा हैं और सीटें कम हैं, है ना। और पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोस्ट भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पोस्ट नहीं है, मतलब एक सिंपल सी नॉर्मल सी होमगार्ड ट्रेनर की ये एक पोस्ट है। पद कम होने के सापेक्ष में दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट अगर 1200-1300 भी होंगे तो कंपटीशन इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर। और 24 में से भी पोस्टें फिर आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से कम होंगी। तो इन दोस्तों का चांस लगभग 68 से 72 के बीच में ये लोग हैं, है ना, 68 से 72 के बीच में है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंफर्म इन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। 68 से 72 के बीच में आप अगर किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो दोस्तों मान के चलिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। बात यहाँ पर एक और आती है, काफ़ी दोस्त कहेंगे सर कितने गुना यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं DV के लिए। तो लगभग आप मान के चलें जो पुरानी वैकेंसी है उसमें 5 गुना बुलाने का प्रावधान चल रहा है टोटल पोस्ट का, है ना। तो 292 यहाँ पर वैकेंसी हैं, तो आप मान के चलिए 1700 से 1800 लड़के लगभग बुलाए जाने हैं। इतने बच्चे तो बुलाए ही जाएंगे और हर पोस्ट का 5 गुना आप मान के चलें तो लगभग आपके इतने ही बच्चे बैठेंगे। नीचे आ जाते हैं हम सिविल वर्क के लिए। तो सिविल की जैसे कि 2 वैकेंसी भी पूरी हो गई, इससे पहले भी सिविल की वैकेंसी पूरी होती रही है। तो यहाँ अगर बच्चे कम रह जाते हैं तो कट ऑफ इनकी काफ़ी कम देखने को दोस्तों मिल सकती है। लगभग आप मान के चल सकते हैं 65 से 68 के बीच में इन दोस्तों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कंफर्म आना चाहिए सिविल वालों के, है ना, क्योंकि सिविल की वैकेंसी कम ही निकलती हैं और जहाँ निकलती हैं वहाँ पद भी कम रहते हैं। तो 65 से 68 के बीच में अगर आप सिविल में हैं, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है सिविल में भी, लगभग फिर भी आप मान के चल सकते हैं 1200 से 1500 के बीच में लगभग बच्चा रहेगा। तो 65 से 68 आप अपना सिविल वर्क में मान के चल सकते हैं, कोई भी कैटेगरी आप रखते हैं तो। इसके अलावा फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट में भी ठीक ठाक फॉर्म है दोस्तों। पोस्टें भी लगभग यहाँ 2 पोस्टों को मर्ज करके एक ही पोस्ट कर दिया गया है ना। 2 पोस्टों पे एक ही एग्ज़ाम लिया गया था। तो आप मान के चल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लगभग आप 58 से लेकर के 65 के बीच में अगर आ रहे हैं, कोई भी दोस्त अगर 58 से 65 के बीच में है और फार्मासिस्ट में है तो चांस बनता है, उसका कंप्लीट चांस बन रहा है दोस्तों को इसको DV देखने को मिलेगा, मतलब DV के लिए वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, है ना। ये क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, अदर पोस्ट के लिए आ जाते हैं। जो अदर पोस्टें बच जाती हैं, सिनेमा ऑपरेटर है, बुनाई अनुदेशक है, फिनाइल वगैरह है और प्रयोगशाला सहायक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये जो 1-1, 2-2 पोस्टें वाली पोस्टें हैं, यहाँ पर भी दोस्तों फॉर्म कम है क्योंकि स्पेशल डिप्लोमा जब मांगे जाते हैं तो वहाँ फ़िल्टर लग जाता है एक तरीके का और वहाँ पर थोड़े बच्चे कम हो जाते हैं। तो अदर पोस्ट के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे सिनेमा ऑपरेटर में बहुत कम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, फिनाइल अनुदेशक में आपको बहुत बच्चे कम देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरह की यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी कि इन 4 पोस्टों को हटाने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे 17 पोस्टें और बच रही हैं, है ना। तो इन 17 पोस्टों के लिए आप मान के चल सकते हैं 200-250 के लगभग ही फॉर्म डाले गए हैं पोस्ट के सापेक्ष, है ना। उनमें से ही बच्चों के नंबर बहुत अच्छे ठीक ठाक नहीं है क्योंकि स्पेशल पोस्ट के लिए पढ़ना फिर उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस आया था, आपको तो पता ही है सब कुछ जब दिया है आप लोगों ने। तो बहुत अच्छे नंबर बच्चों के नहीं बन रहे हैं जो इन 4 पोस्ट के अलावा हैं, क्योंकि ये तो टारगेटेड पोस्टें रहती हैं जो कि अक्सर इनकी वैकेंसी आप लोग देखते रहते हैं। लेकिन ये अदर पोस्टें, ये वैकेंसी कभी कभार आती हैं तो बच्चा एक बार पढ़ के इन चीज़ों को भूल चुका होता है, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी कम हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ दोस्तों 55+ जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगभग सेफ जोन में हैं फाइनल तक। 55+ अगर आप लोग हैं 50 से 55 के बीच में तो आप मान के चलें कि आप फाइनल तक भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों के फाइनल में थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि फाइनल की कट ऑफ अलग
और डीबी के लिए कट ऑफ कुछ और। यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। कई वैकेंसी तो आप ऐसी देखेंगे जो खाली चली जाएंगी, योग्य उम्मीदवार भी नहीं मिल पाएंगे, जो और पोस्टें बचती हैं। तो अगर आप इतने पे हैं या इससे 5-6 नंबर नीचे भी हैं, 50 के आसपास अगर आप हैं, तो दोस्तों आप मान के चलिएगा कि आप फाइनल तक बिल्कुल सेफ़ हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हों। ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 बातें करी हैं दोस्तों। रिजल्ट आप कंफर्म मान के चलिए जुलाई लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। और जो हाईलाइटेड पोस्ट है उनकी सापेक्ष जो कट ऑफ एक संभावित हो सकती है, जैसा कि आपको पता है कि माई बिग अपडेट की तरफ से मैंने ग्रुप वगैरह भी व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे चल रहे हैं ना, जिसमें कि बच्चों के रिव्यू अक्सर मिलते रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये कट ऑफ मेरे हिसाब से हो सकती है। आप इससे कितना सहमत हैं कमेंट्स करके आप अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं, बिना फेंके हुए, है ना, बिल्कुल लाग लपेट के, बिना, ईमानदारी के साथ अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था और फाइनल आंसर की के बाद अब आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने नंबर। आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। लगभग मोटी मोटी जो भी बातें थी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।